हैं, मुझे भी आते हैं सपने, है ना। एक दिन तो मुझे काली माता दिखाई दी, तब कोई मैडम आती हैं हमारे भारद्वाज जी के पास, तब उन्होंने कहा मैं काली माता का मंदिर यहाँ बनाना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा नज़र आया कि जैसे बस चेहरा है काली माता का, और वो मुस्कुरा रही है, मेरी तरफ हंस रही है, और मैं कह रहा है आप कहाँ दबी बैठी हो माता। तो वो उनका चेहरा देखो इतना मुझे दिखाई दे रहा था, और इतना सुंदर हंसी थी, कुछ बहुत सिंपल दिखाई दे रहा था, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नाक वाक में कुछ ऐसा नहीं था जैसे पहनती है औरतें, ऐसा नहीं था, मतलब जो देवी का स्वरूप था ना बिल्कुल साधारण सा सिंपल सा ऐसा चेहरा दिखाई दिया मुझे। और मैंने कहा आप तो काली माता ही कहे। जैसे ही मैंने ये कहा तभी आप हंसने लगी, वो ख़त्म हो गया सवेरे सवेरे। तो मेरे को पता चला 1 घंटे बाद मेरी फ़ोन पे बातचीत हुई भारद्वाज जी से। उन्होंने बताया एक मैडम है हमारी बड़ी कंपनी की मालिक हैं किसी की, और वो आपके धाम में शनि धाम में वो काली माता का मंदिर बनवाना चाहती है। तो मुझे ये सपना आया 2-4 दिन पहले तो, और आज का एक सपना आया कि रात को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहीं प्रवचन होगा, सत्संग होगा, और वहाँ पे किसी ने ना ऐसे ऊपर छत पे वो बनाया हुआ है एक बड़ा सा हॉल, जैसे इतना बड़ा हॉल बनाया हुआ है छत पे, जैसे इसका आधा ले ले 200-250 गज का, और वहाँ पे वो जाके विश्राम कर रहे हैं। जब वो विश्राम करने के लिए वहाँ पहुँचे तो मैं वहीं पहले से बैठा था, तो मैं जीने के ऊपर की तरफ बैठा हुआ था, और मैंने कहा क्या कहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने कहा नहीं मुझे, मैंने पहचाना नहीं। मैंने कहा मैं मनु भैया हूँ, और बस इतना कहते ही उन्होंने जो है ना बाहों में मुझे भर लिया, बोला आप तो मेरे बड़े भाई है। फिर हम 4 पाई पे बैठे, लेकिन जब 4 पाई पे बैठे तो मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं देख रहा था, स्वरूप बदल गया था। क्या हो गया? स्वरूप बदल गया, क्योंकि मैंने देखा वो मेरे अब पाए तो नहीं है, वो मेरे सराहने बैठ गए। छोटा भाई कहा था उन्होंने पहले तो, फिर वो मेरे सराहने बैठ गए, सराहने बैठे हुए दिखाई दिए मुझे, और बिल्कुल सुंदर सा स्वरूप बन गया। लेकिन ये होठ आगे की तरफ चले गए और दांतों में बिल्कुल सीधापन आ गया, 4 दांत दिखाई दे रहे थे, सुंदर ही थे। तो मैं पूछ रहा था आप शास्त्री जी नहीं है? बोले शास्त्री जी ही तो हूँ। मतलब जो वानरों का रूप होता है वो दिखाई देने लग गया था, मतलब हनुमान जी वाला स्वरूप। शायद वो भगवान की भक्ति या उनका सूक्ष्म स्वरूप ऐसा रूप धारण कर चुका होगा, वो दिखाई दे रहा था। फिर मैंने कहा आप मेरी पुष्टि करो। उन्होंने एक छोटी सी ऐसे पुस्तक उठाई जिसमें यूं पेज पलटते हैं, ऐसा नहीं एक डायरी आती है यूं करके पेज पलटते रहो, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, और वो बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो फिर मेरे को उन्होंने 3 बातें बताई। कौन कौन सी बताऊं? मेरी पुष्टि की उन्होंने। तो पहले तो उन्होंने कहा आपका एक पितृ देवताओं के पीछे पड़ा हुआ है। क्या कहा? आपका एक पितृ देवताओं के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, देवताओं के भाई पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई मेरा पितृ। दूसरी बात उन्होंने बताई, क्या कहते हैं आप ना जो भगवान का नाम जप करोगे उसमें 3 बार ओम बोला करोगे एक ही नाम में। कितनी बार? 3 बार। अभी 2 बार बोलते हैं ना आगे पीछे। तीसरा उन्होंने बताया आपके पास तो जप निधि है, जप का पहाड़ है। क्या कह रहे थे? जप निधि है, जप का पहाड़ है। और जब वो ये बीच वाली बात बता रहे थे ना कि ओम वाली, कि आप 3 बार ओम लगाया करोगे एक नाम में, तो इधर 2 कन्याएं खड़ी थी, बहुत सुंदर सुंदर कन्या थी वे, तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, है ना। 2 कन्या थी, तो उन्होंने ना साथ में जब वो ये बात बता रहे थे तब वो एक तकिया सा दिखा रही थी जिसमें हवा भरती है ना, वो उस पर ओम बना हुआ था, ऐसे जैसे पिलो टाइप में दिखा रही थी, उस पर ओम उभरा हुआ था, ऐसे जैसे हवा भर देते हैं किसी चीज़ के अंदर तो उसमें एक आकार होता है अलग से, वो उभर जाता है, तो ओम उभरा हुआ था, ये दिखाई दिया। तब मैंने कहा पुष्टि तो मैंने भी आपकी करनी है। वो बोले करो। तो मैंने कहा आपको टीका लगा करेंगे आज के बाद। आपको क्या लगा करेंगे? टीका लगा करेंगे। तब मैं सवेरे उठा, मैंने कहा हो सकता है इनको शुगर हो जाए और शुगर के टीके लगे। है ना, आपको टीका लगेंगे। टीका ही बोला मैंने, अब वो टीका कौन से लगेंगे ये पता नहीं, लेकिन लगेंगे था टीका और लगेंगे, है ना, ये था, इतना शब्द था, बस टीका लगेंगे। इसका मतलब फिर मैंने सोचा या तो बुखार आएगा जब टीके लगेंगे, या फिर कोई ऐसा रोग भी हो सकता है जिसमें टीके लग सकते हैं। ऐसे तो होता है। वैसे मैं झूठा कुछ नहीं देखता, ये तो मुझे पता है, ये तो लगाता ही है वो, ये तो मेरे को पता है।
लेकिन टीका लगेंगे। बोला हाँ, और वो टीका मुझे उस टाइम समझ में भी आ रहा था, वो टीका मैं इंजेक्शन से कह रहा था, ये भी समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं बता रहा था ना उनको कि मैं आपकी पुष्टि करता हूँ, लेकिन यही बात कह के कि टीका लगेंगे, इतनी देर में आँख खुल गई साथ साथ, ऐसे बस उतना ही देखा। लेकिन जब वो पुष्टि कर रहे थे तब मैं उनको नहीं देख रहा था, जब वो बाहर थे तब तो मैंने उनको बाहों में लिया, तब तो वो बड़े भाई कह के लिपट गए। लेकिन जब वो पुष्टि कर रहे थे तब एक तो वो मेरे सिरहाने बैठे थे, और मुझे दूसरा जो है उनके ये वाले होठ ऊपर की तरफ खींचे हुए, स्वरूप भी दूसरा बहुत तेजवान स्वरूप था, ये वाले होठ ऊपर की तरफ खींचे हुए, और 4 दांत वो भी सीधे सीधे ऐसे दिखाई दे रहे, गोलाई में घूमे हुए। आ गया समझ में? बजरंगबली मतलब सूक्ष्म शरीर भी ऐसा स्वरूप धारण कर सकता है। आपका शनि महाराज का सूक्ष्म रूप धारण करा, क्या उनका है मानने का? ऐसा हो सकता। हाँ, लेकिन उस टाइम तो मैं था ना, वो पुष्टि तो मेरी कर रहे थे ना, सूक्ष्म शरीर की थोड़ी है कि नहीं? मेरी भी पुष्टि कर दी है कि नहीं? अब मुझे पुष्टि कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख लो, है ना भाई। आपके पास तो जप का पहाड़ है, आपका जप का निधि है, आपके पास जप की निधि है, 2 चीजें कही, जप की निधि और जप का पहाड़। फिर मैं भूल जाता ना, इसलिए मैंने कह दिया ये आपको, मैं भूल जाता हूँ फिर बहुत जल्दी अपने सपने छोड़ देता हूँ, पीछे गया सो गया, लेकिन मैंने आज आपको बता दिया ऐसे। तो मुझे भी मुझे कोई ही सपना आता है जो सत्य ही होता है, सत्य होता नहीं है। तो टीका लगेंगे, इसका मतलब किसी ना किसी बात पे टीके जरूर लगेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बात हुई?